गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉर्च बल्ब के बारे में पढ़ेंगे। जो आपने टॉर्च देखी है ना, उसमें एक बल्ब लगा होता है जो लाइट प्रोड्यूस करता है। जब टॉर्च के बटन को हम स्विच ऑन करते हैं तो लाइट प्रोड्यूस करता है ना, वो इलेक्ट्रिक बल्ब जो छोटा सा लगा होता है टॉर्च के अंदर, उसे टॉर्च बल्ब बोला जाता है। तो क्या होता है टॉर्च बल्ब? द स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब विच प्रोड्यूसेस लाइट व्हेन ए टॉर्च इज स्विच्ड ऑन। जब टॉर्च को स्विच ऑन किया जाता है तो वो जो स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब होता है दैट प्रोड्यूसेस लाइट, वो लाइट प्रोड्यूस करता है वो दैट इलेक्ट्रिक बल्ब इज कॉल्ड अ टॉर्च बल्ब। उस इलेक्ट्रिक बल्ब को क्या बोलते हैं? टॉर्च बल्ब बोलते हैं। द टॉर्च बल्ब कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्लास बल्ब। उसके अंदर क्या होता है टॉर्च बल्ब में? एक तो वो ग्लास का बल्ब लगा होता है जो मेटल केस के ऊपर फिक्स होता है। देखो इस तरह से कांच का लगा होता है ना, और नीचे क्या होता है मेटल का ऐसे केस सा लगा होता है ना, ये मेटल का होता है। सो द टॉर्च बल्ब कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्लास बल्ब। ये ग्लास बल्ब होता है फिक्स्ड ऑन अ मेटल केस, जो इस मेटल केस पर ये ग्लास बल्ब फिक्स होता है। इनसाइड द ग्लास बल्ब के अंदर देयर इज अ वेरी थिन वायर फिक्स्ड बिटवीन टू थिक वायर्स। क्या होता है कि जो ग्लास बल्ब है, ये वाला ग्लास बल्ब, इसके अंदर क्या होता है दो थिक वायर होती हैं और उसके अंदर एक थिन वायर होती है, यानी दो मोटी तार और एक पतली तार। वो कैसे होती है? देखो ये जो मेटल केस है, यहाँ पर दो तो थिक वायर्स होंगी और इनके बीच में है ना, यहाँ पर एक बिल्कुल थिन तार होती है। पतली तार तो ये वाली होगी, इस तरह से होती है, फिलामेंट जिसे बोलते हैं, और ये मोटी तार होती हैं। ठीक है, ये थिक वायर हो गई ये दोनों, और ये क्या है? थिन वायर, पतली वायर होती है। द थिन वायर इनसाइड द बल्ब इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द बल्ब। जो थिन वायर है, ये जो पतले वाली तार है ना, ये वाली तार, इसे क्या बोलते हैं हम? फिलामेंट बोलते हैं। अब ये जो फिलामेंट बना हुआ किसका होता है वो आपने याद रखना है। ये जो फिलामेंट होता है ये बना होता है टंगस्टन मेटल का, टंगस्टन का बना होता है। इट इज़ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब विच ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ सेल इज पास थ्रू इट। अब जो आपको दिखता है ना कि इलेक्ट्रिक बल्ब में जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो इस फिलामेंट की वजह से होती है। देखो थोड़ा सा बड़ा बना के देखते हैं हम। देखो ये तो ग्लास का बल्ब हो गया, यहाँ पर एक मेटल केस होता है, मेटल का बना हुआ एक गोल सा बना होता है मेटल केस जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो तो हो गई थिक वायर इस तरह से, और इनके बीच में थोड़ा सा ना इंसुलेटर लगा होता है इनके बीच में गैप रखने के लिए, और यहाँ पर एक पतली सी तार होती है इस तरह से। ठीक है, ये फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। इतना समझ में आ गया कि ये टंगस्टन का बना होता है। इट इज़ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब विच ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ सेल इज पास टू इट। अब जो बल्ब आपको जलता हुआ दिखाई देता है ना, ये इस फिलामेंट की वजह से होता है, क्योंकि जब सेल से इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना तो ये वाइट हॉट हो जाता है हीटिंग इफेक्ट के कारण। बिल्कुल गर्म होकर ना ये वाइट कलर का हो जाता है ये फिलामेंट, टंगस्टन का फिलामेंट, जिसके कारण लाइट प्रोड्यूस होती हमें दिखाई देती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो टॉर्च बल्ब होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, उसके अंदर लाइट किस कारण से प्रोड्यूस होती है, तो ये थिन वायर, पतली वायर है ना जो टंगस्टन फिलामेंट की बनी हुई है, तो जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये वाइट हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, बिल्कुल वाइट कलर का गर्म होके। तो इसी के हीटिंग इफेक्ट के कारण लाइट प्रोड्यूस होती है। द टू थिक वायर इनसाइड द ग्लास बल्ब प्रोवाइड सपोर्ट टू द फिलामेंट। ये जो थिक वायर का क्या काम है इसके अंदर? ये है ना, इस फिलामेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सहारा दे के रखती हैं। एंड ऑल्सो मेक द कनेक्शन ऑफ द फिलामेंट टू द आउटर सर्किट। और जो फिलामेंट का कनेक्शन है आउटर सर्किट से, जो देखो बाहर से हम तार लेके आएंगे ना इस बल्ब से, तो फिलामेंट तक कनेक्शन कैसे बनेगा उन तारों का? क्योंकि हमें इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है, तभी ये लाइट देगा हमें हीटिंग इफेक्ट के कारण। तो बाहर से जो कनेक्शन हमने करना है वो इस फिलामेंट के साथ जो कनेक्शन हम करेंगे वो ये थिक वायर्स की वजह से हम कर पाएंगे। ये फिलामेंट के साथ हमें आउटर सर्किट का कनेक्शन प्रोवाइड करती है। एक तो इसे सपोर्ट दिया थिक वायर्स ने, और आउटर सर्किट से फिलामेंट तक का हमें कनेक्शन प्रोवाइड करती है।
The lower end of one of the thick wire is connected to the metal tip at the bottom of the bulb, whereas the lower end of the other thick wire is connected to the metal case of the bulb. अब आपको क्या बोला है कि ये जो थिक वायर हैं, दो थिक वायर है ना, इसमें से एक थिक वायर का जो एंड है ना वो इस तरह से इसके लोअर एंड पे कनेक्ट होता है मेटल केस के। ठीक है, देखो ध्यान से, द लोअर एंड ऑफ वन ऑफ द थिक वायर, एक थिक वायर का जो लोअर एंड है वो किससे कनेक्टेड होता है? मेटल टिप एट द बॉटम ऑफ बल्ब, बल्ब के बॉटम में यानी बिल्कुल निचले भाग में उसके मेटल टिप से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे जो होती है ना मेटल टिप लगी होती है उससे ये कनेक्टेड होता है। और एक और लोअर एंड ये थिक वायर का, ये किससे कनेक्टेड होता है? द लोअर एंड ऑफ द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस ऑफ द बल्ब। और ये दूसरा ये है ना, ये मेटल केस है ये वाला सारा, इससे यहाँ पर ऐसे इस तरह से ये कनेक्टेड होती है ये वाली वायर। ठीक है, एक तो बिल्कुल बॉटम में कनेक्ट होगी जो मेटल टिप है बल्ब के नीचे। आप देखना बल्ब आपके घर पड़ा हो ना, और नॉर्मल जो भी बल्ब पड़ा हो वो भी देख लो, वो उसमें भी इसी तरह की अरेंजमेंट होती हैं। एक वायर तो इस मोटी तार की यहाँ पर कनेक्ट होती है मेटल केस से, मेटल केस, और एक थिक वायर का लोअर एंड बल्ब के बॉटम से कनेक्ट होता है जो मेटल टिप होती है नीचे। द मेटल टिप एट द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल केस ऑफ द बल्ब आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द टॉर्च बल्ब। एक तो ये मेटल की टिप जिससे ये एक थिक वायर कनेक्ट है, और दूसरा ये मेटल केस बल्ब का, ये इसके दो टर्मिनल की तरह काम करता है। जिस तरह हमने सेल में दो टर्मिनल पढ़े थे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल क्या होता है? नेगेटिव। इसी तरह से बल्ब के भी दो टर्मिनल होते हैं, एक तो ये वाला मेटल टिप वाला और एक ये मेटल केस वाला। ठीक है, so a torch bulb has two terminals. The two terminals of a torch bulb do not touch each other. एक दूसरे को टच नहीं करके रखते। They are separated by a insulating materials between them. इनके बीच में एक insulating material होता है। इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है? इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती, इनके बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है ताकि इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट किया जा सके, अलग किया जा सके। प्लीज नोट दैट मेटल केस ऑफ द टॉर्च बल्ब इज शेप्ड लाइक अ स्क्रू सो दैट इट कैन बी फिक्स्ड इन द बल्ब होल्डर। अब जो ये है ना मेटल केस जो इसका टॉर्च बल्ब का, आपने देखा होगा एक स्क्रू की तरह, इस तरह से जैसे स्क्रू में हम देखते हैं वो गोल गोल बनी हुई होती है ना उसका एक, उसी तरह से यहाँ पर ये स्क्रू की ना इस तरह से शेप बनी होती है ताकि ये बल्ब के होल्डर में अच्छे से फिक्स हो जाए। ये वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इन एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ टू टर्मिनल। हमने अभी पढ़ा था इस टॉपिक में कि इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जहाँ पर मेटल कैप लगी होती है वो तो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो प्लेन वाली साइड होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। वी नो दैट वी सी अ टॉर्च बल्ब हैज़ टू टर्मिनल। अभी हमने पढ़ा कि टॉर्च बल्ब के भी दो टर्मिनल होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल के भी और टॉर्च बल्ब के भी दो टर्मिनल हैं। When the two terminals of cell are connected to two terminals of torch bulb by using wire, जब हम सेल के टर्मिनल, देखो हमें इलेक्ट्रिक बल्ब को स्विच ऑन मतलब कि इस तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, अगर हमें सेल की हेल्प से पहुंचानी है तो हम क्या करेंगे? सेल के दोनों टर्मिनल को इन दोनों टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे ना, तभी ये ऑन होगा, तभी इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। तो हम कैसे करें इन्हें कनेक्ट? सेल के दोनों टर्मिनल को इसके दोनों टर्मिनल से कैसे कनेक्ट करें? तो हम वायर का यूज करते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फिलामेंट में से पास करता है, जो बल्ब का फिलामेंट होता है। अब देखो ध्यान से, ये ग्लास बल्ब है शीशे का बना हुआ, ये थिक वायर्स हैं दो, ये बीच में फिलामेंट है टंगस्टन का बना होता है, याद रखना। इनके बीच में ये इंसुलेटर प्रोवाइड किया गया ताकि इनको सेपरेट कर सके ये, ठीक है। इसका अब इसके अंदर का स्ट्रक्चर है ना वो यहाँ आपको शो किया गया है। जैसे कि ये दो थिक वायर हैं, बीच में थिन वायर फिलामेंट जिसे बोलते हैं, और इसका एक एंड तो मेटल के टिप से कनेक्ट है, नीचे वाला बिल्कुल लोअर पार्ट,
और एक एंड इस थिक वायर का किसी मेटल केस से कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, जब हम सेल से इसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी इस फिलामेंट में से पास करेगी ना, तो ये हीट होने लग जाता है, गर्म होने लग जाता है और वाइट हो जाता है, जिसके कारण इसमें से क्या होता है, लाइट हमें बाहर आती हुई दिखाई देती है। द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, जो इलेक्ट्रिसिटी फिलामेंट में से पास करती है, एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, और ये लाइट देना स्टार्ट कर देता है। इन द अदर वर्ड्स, द टॉर्च बल्ब लाइट्स अप व्हेन इट्स मेटल टिप एंड मेटल केस आर कनेक्टेड टू अ सेल थ्रू वायर्स। या हम ये बोल सकते हैं कि टॉर्च बल्ब तब भी इलेक्ट्रिसिटी देगा जब इसके मेटल टिप और मेटल केस को हम सेल के साथ कनेक्ट कर देंगे वायर्स के थ्रू, क्योंकि देखो ये दोनों इसके टर्मिनल्स हैं। जब हम सेल के दोनों टर्मिनल्स को, पॉजिटिव और नेगेटिव को, इन दोनों के साथ कनेक्ट करेंगे ना, तब भी इस साइड से इलेक्ट्रिसिटी पास होती हुई यहाँ पर जाएगी और फिलामेंट में से पास होगी, तो ये गर्म हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट के कारण लाइट आएगी फिर इस बल्ब में से, ठीक है। तो हमें सेल के दोनों टर्मिनल को इन दोनों टर्मिनल से हमें कनेक्ट करना पड़ता है। When electricity from the cell passes through the filament of the bulb, जब इलेक्ट्रिसिटी सेल से इस बल्ब के फिलामेंट में से पास करती है, the filament get heated too much, तो ये फिलामेंट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। The filament becomes white hot and starts giving light, ये फिलामेंट वाइट हॉट जाता है, यानी कि गर्म होकर वाइट कलर का हो जाता है, वाइट हो जाता है, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, एंड स्टार्ट गिविंग लाइट, और हमें रोशनी देना स्टार्ट कर देता है। So it is the heating effect which produce electricity, so it is the heating effect produced by the electricity from the cell। तो क्या हुआ, जो सेल में से इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से पास हुई, उसके कारण इसमें हीट हुआ ना, इसके अंदर ये गर्म हो गया, हीटिंग इफेक्ट के कारण ही फिर लाइट आई है। तो आप कहोगे कि इसमें से कैसे लाइट आ रही है, इट इज़ द हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सेल। जो सेल से इलेक्ट्रिसिटी आई, उसने यहाँ पर अपना क्या शो किया, हीटिंग इफेक्ट, इसे हीट कर दिया, जिसके कारण ये टॉर्च बल्ब वर्क करने लगा, यानी ये लाइट देने लगा, एंड प्रोड्यूसेस लाइट। Thus a torch bulb converts electricity into light। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टॉर्च बल्ब होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, उस इलेक्ट्रिसिटी का इसने क्या यूज़ किया, लाइट में इसने कन्वर्ट कर दिया ना। तो हम कह सकते हैं कि जो टॉर्च बल्ब होता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को किस में कन्वर्ट कर देता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। द इलेक्ट्रिक बल्ब्स यूज इन आवर होम्स, जो इलेक्ट्रिक बल्ब हमारे घरों में यूज़ किए जाते हैं, ऑल्सो हैव अ डिज़ाइन सिमिलर टू दैट ऑफ अ टॉर्च बल्ब। उनका भी डिज़ाइन टॉर्च बल्ब के जैसा ही होता है। जो आप नॉर्मली अपने कमरों में देखते हो ना, हमारे घरों में जो यूज़ होते हैं, वो टॉर्च बल्ब के जैसे ही उनका डिज़ाइन होता है, बट दे आर मच बिगर। लेकिन जो उनका साइज़ होता है, देखो टॉर्च बल्ब में तो बिल्कुल छोटा सा लगा होता है, टॉर्च में जो हम देखते हैं, लेकिन जो हमारे घरों में होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वाट के होते हैं, यानी पावर ज़्यादा होती है उनमें। तो हम कह सकते हैं कि जो घरों में होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, लेकिन टॉर्च में जो होते हैं उनका साइज़ छोटा होता है। सो इन जनरल वी कैन से दैट इन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ अ फिलामेंट विच इज़ कनेक्टेड टू 2 टर्मिनल्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो 2 टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। द इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट्स फिलामेंट। इलेक्ट्रिक बल्ब तभी ग्लो करेगा, तभी वो रोशनी देगा हमें, जब फिलामेंट में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। A small amount of electricity produced by 1 or 2 dry cell can light up only a small electric bulb like a torch। अगर हम वो सेल का यूज़ करें, जो हम नॉर्मली घरों में रिमोट वगैरह डालने के लिए ड्राई सेल यूज़ करते हैं ना, अगर हम 1 या 2 ड्राई सेल का यूज़ करें, तो आपको पता है सेल में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, जो हमें वो इलेक्ट्रिसिटी देता है, वो बहुत ज़्यादा कम वोल्टेज की होती है। तो हम 1 या 2 सेल का यूज़ करके हम एक छोटे इलेक्ट्रिक बल्ब को ऑब्वियसली ग्लो कर सकते हैं, जैसे कि टॉर्च के जो
हम देखते हैं टॉर्च होती है, बैटरी वगैरह होती है, उसमें जो छोटा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसे ऑब्वियसली ग्लो कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे घरों में होता है ना उसे हम ग्लो नहीं कर सकते। वी कैन नॉट लाइट अप द बिग इलेक्ट्रिक बल्ब विच वी यूज़ फॉर लाइटिंग इन आवर होम। ऐसे तो नहीं है ना कि आप रिमोट वाले सेल लगा दो और वो वाला बल्ब ग्लो करेगा जो आप कमरे में लगाते हो, ऐसा नहीं है। छोटे मोटे बल्ब, ये देखो टॉर्च में इलेक्ट्रिक बल्ब जो काम करता है वो ऑब्वियसली सेल की वजह से ही करता है। आप सेल डालते हो टॉर्च में तो, लेकिन जो घरों में यूज़ करते हैं उनके लिए नहीं चाहिए होता, वो सेल नहीं चाहिए होते, उसके लिए हमारे घरों में जो पावर स्टेशन से बिजली आती है ना वही चाहिए होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की होती है। वी विल नाउ डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट को डिस्क्राइब करेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट होता है हम कह सकते हैं विद्युत पथ इसे बोलते हैं हिंदी में। ये एक ऐसा पाथ होता है जिसके अलोंग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। जैसे आपने तारों से एक कनेक्शन बना दिया तो उन तारों में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है ना, तो वो पाथ जिसके अलोंग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है। We should keep in mind that electric wires have a plastic insulation। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक जो वायर्स होती है, तारें होती है जो हम घरों में देखें, उनके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है ना, वो उसे इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, यानी कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती जो प्लास्टिक के ऊपर लगे हुए होते हैं, क्योंकि वो इंसुलेटर हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती, इसलिए हमें बिजली का शॉक नहीं लगता। सो इन ऑर्डर टू यूज़ इलेक्ट्रिक वायर्स, अगर आप इलेक्ट्रिक वायर्स का यूज़ करना चाहते हो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, सम ऑफ द इंसुलेशन फ्रॉम बोथ द एंड ऑफ ईच वायर हैज़ टू बी रिमूव टू गेट बेयर वायर फॉर मेकिंग कनेक्शन। अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना चाहते हो तो कनेक्शन करने पड़ेंगे, तारों को तारों से जोड़ना पड़ेगा, तो वो जो उसके ऊपर प्लास्टिक की थोड़ी सी लगी हुई है कवरिंग, उसको दोनों एंड से आपको हटाना पड़ेगा ना। तो यही बोल रहा है कि आपको है ना हर एंड से उस प्लास्टिक कवरिंग को, उसको इंसुलेशन को हटाना पड़ेगा ताकि आपको बेयर वायर मिले, यानी कि प्लास्टिक की कवरिंग हट जाए, नंगी तार मिल सके फॉर मेकिंग कनेक्शन करने के लिए। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट बेयर एंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर कैन बी कनेक्टेड टू टू टर्मिनल्स ऑफ सेल बाय यूजिंग रबर बैंड और एडहेसिव टेप बाय द इलेक्ट्रीशियन। जो बेयर एंड होते हैं जहाँ पर प्लास्टिक की कवरिंग नहीं है, हमने दोनों साइड से हटा दी थोड़ी थोड़ी ताकि हम कनेक्शन कर पाए, तो किसकी हेल्प से आप कनेक्शन कर सकते हो? सेल के दोनों टर्मिनल से आपने कनेक्ट करना है, तो आप रबर बैंड या फिर एडहेसिव टेप, जो घरों में आप टेप यूज़ करते हो ना तारों में लगाने के लिए, उसका यूज़ कर सकते हो। द इलेक्ट्रिक वायर्स कैन बी कनेक्टेड टू टू टर्मिनल्स ऑफ अ टॉर्च बल्ब बाई यूजिंग एडहेसिव टेप और बल्ब होल्डर। जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं जो टॉर्च बल्ब के दो टर्मिनल के साथ कनेक्ट की गई हैं, उन्हें कैसे कनेक्ट किया जा सकता है? टेप का यूज़ करके कनेक्ट किया जा सकता है।